जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयाग एकेडमी में। सबसे बड़ी दुविधा यही है उत्तर प्रदेश के पुलिस के रिजल्ट आने के बाद कि नॉर्मलाइजेशन की गुत्थी सुलझ नहीं रही। आज भी कई सारे बच्चों ने मुझको फ़ोन किया और एक बात कही कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी, उस पर ही चर्चा करेंगे। मैंने उनको तो हालांकि बता दिया, आप लोगों से भी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि क्यों आएगी या क्यों नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का खेला तो है ही है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया ऐसा एक वीडियो बनाइए जिसमें हो कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन का झंझट भी खत्म हो। आपकी भी ये मांग हो सकती है, पर ये मांग बहुत बड़ी है क्योंकि 48 लाख बच्चे थे और 48 लाख बच्चों का ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ एग्जाम करा लिया, एक ही दिन में एग्जाम करा लिया जाए। बच्चों का मानना था 2 शिफ्ट में करा लो, 3 में करा लो, पर कई बच्चों ने कहा नहीं भैया एक ही शिफ्ट में, और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पर ये इतना पॉसिबल नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कैसे उसे करना है। वो उस लेवल पर जाके जब हम सोचेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि कठिन काम है, ऐसे एक बात में कह देना वो अलग है। नॉर्मलाइजेशन खेल बिगाड़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि मेरे नंबर ज्यादा थे पर मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो उनके लिए एक बात मैं कहता हूं, जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन आंसर की भी आई है। आप एक बार फिर से आंसर की को मिलाइए और फिर देखिए कि आपका स्कोर क्या है। फिर इधर से उधर नंबर हुए हैं, ऐसा मानना है कई सारे लोगों का, और मैंने भी देखा कि दोबारा है, तो एक बार उसमें चेक कर लो। और एक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है जिनका नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने कहा था मैं आप सबसे बात करूंगा, अगर जितना टाइम होगा। मैंने सबसे बात की, जिसने भी मेरे को फोन किया, और मैं एक आपको जो सलाह दे रहा हूं एकदम सही दे रहा हूं कि मेरा मानना है कि ये अब ये इसको हम हटाते हैं। जिनका हो गया है वो सोचे अब किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, किसमें कितना नहीं मिला। अब जिनका नहीं हुआ है उनके लिए उचित नहीं है कि इस फंड में पढ़ के अपना टाइम गंवाया जाए। क्यों? नेक्स्ट जीडी आपका 60 से 70 दिन बाद लगा हुआ है। आरपीएफ एसआई का एग्जाम आपके दिसंबर में लगा हुआ है। हाँ तकलीफ है, ये मैं भी आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं ऑफलाइन टीचर हूं, ऑनलाइन नहीं। ठीक, ऑफलाइन में बच्चों के साथ जुड़ता हूं तो पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद उनके नंबर भी ऊपर थे पर नहीं हुआ। 24 वाले बच्चे भी कह रहे हैं भैया मेरा तो पेपर पहले हुआ है। अब ये कौन सा लॉजिक है? वहां पर भी कम कर दिए। एनालिसिस के बाद अगली शिफ्टों को पता हो जाता है कि कहां पे कैसा पेपर आ रहा है, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ये भी बात सही है, पर ये मान के बैठ जाना कि दूसरी लिस्ट आएगी उसमें मेरा हो जाएगा और उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन पता कर रहे हैं, तो फिर गलत बात है। सेकंड लिस्ट मेरी नजर में आना मुश्किल है। अगर आएगी भी तो लड़कियों की आ सकती है, क्योंकि लड़कियां रेस में फेल हो सकती हैं, पर वो भी तो लगातार मेहनत कर रही हैं। ठीक, तो इसलिए मान के बिल्कुल ना बैठे। जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो सेकंड लिस्ट की गुत्थी है, इसको मैं आपसे अगर कोई कहता है तो वो गलत कह रहा है। अगर 2018 में आई थी उसका रीजन ये था, अगर बहुत सारे लोग जो आज YouTube पे खड़े हुए हैं तब तो थे भी नहीं, उनको नॉलेज भी नहीं है। क्या हुआ? हम आज के थोड़ी ना है, YouTube आने के पहले से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। आज भौकाल है YouTube का तो गदर कटी पड़ी है। जब 2018 में, याद रखिएगा दोस्त, जब 2018 में चीजें हुई, किसकी बात करेंगे? 2018 में। तो साथ ही 2018 में याद रखिएगा मेरी बात कि यहां पर जब रिजल्ट आया फिर तुरंत डीवीपीएसटी का डेट आया, और डीवीपीएसटी दूसरे जिले में हो रहा है और 2 ही 3 दिन के अंदर फिजिकल भी हो रहा है। क्या? फिजिकल भी हो रहा है, और जब फिजिकल हो रहा है वो दूसरे जिले में हो रहा है। अब बताइए, आप इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं, और 1.5 गुना बच्चे ही पास किए गए थे पहली बार, और यहां लगभग 3 गुने बच्चे हैं
60,244 पोस्ट हैं, 1,74,311 बच्चे पास किए गए हैं। इस बात को समझिए, किसी के बहकावे में मत बैठिए, नेक्स्ट तैयारी चालू करिए। कोई कुछ नहीं होगा, कोई भी कितना रोना रो लो, आयोग ने कह दिया है कि जो स्कोर कार्ड है वो पेपर के बाद देंगे और उन्हीं लोगों को देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो पास हुए हैं, क्योंकि ऐसा ही पहले होता आ रहा है। ऐसा नहीं है आज है, पहले भी ऐसा ही हुआ, 2018 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ। लोगों ने आरटीआई डाल डाल के अपनी चीजें मांगी है, आप भी मांग लो अगर आपको लगता है कि थोड़ा हो जाए। तो ये कंडीशन है। अब बताइए, यहां पर 3 गुने बच्चे हैं, कितना है 3 गुना, और यहां पे कितना था 1.5 गुना, इसलिए आई मेरिट और घटी मेरिट घट गई भाई साहब, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले। और ये दुविधा जो थी, यहां तो ऐसा नहीं है, यहां पर आज ही बता दिया गया है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, 3rd वीक में आपका डीवी होगा और जनवरी में आपका फिजिकल होगा। बात क्लियर हो गई। तो सेकंड लिस्ट दिमाग से हटा दो दोस्तों। जो भी लोग इंतजार में बैठे हो, मेरी बात आपको खराब लग सकती है, लग ही जाती है जब अपने फेवर में नहीं होती है, पर मैं सही कह रहा हूं। अब टाइम इसमें व्यर्थ ही ना करो, क्योंकि समय नहीं है, समय आपका अमूल्य है, आगे पक्का हो जाएगा। अगर आप 2-4 नंबर से रहे हैं तो भैया आपने मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि जो थोड़े नंबर से मेरिट से चूक गए वो बेवकूफ हैं, उन्होंने मेहनत करी है। और अब जिसने मेहनत नहीं करी है वो बाहर बैठ के आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, तो क्या करोगे, उठता रहेगा। इसीलिए आगे की तैयारी करो और जवाब दो कि देख भाई, पुलिस नहीं हुआ था, आरपीएफ दरोगा में हुआ है मेरा, ठीक, जीडी में हुआ है मेरा। तो ऐसा अगर करना है तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर आपको पता है, मैंने बताया है, रिसर्च करके दिखाया है कि लगभग 3rd वाले फायदे, 23 वाले दोनों शिफ्ट वाले फायदे, 24 की सुबह वाले फायदे में, शाम वाले घाटे में, 25 की दोनों फायदे में, सेकंड वाले ज्यादा फायदे में, ठीक, और 30 की फर्स्ट सेकंड वाले थोड़ा थोड़ा फायदे में, 31 वाले बेचारे निपटा दिए गए, उनको निपटा दिया है उन्हें, उनका खेला बिगाड़ दिया नॉर्मलाइजेशन ने, बहुत बच्चों का खेला बिगाड़ा है। साथियों, मेहनत करिए, सेकंड लिस्ट के इंतजार में मत बैठिए। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब छोड़िए इस झमेले को और मेहनत करिए एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। आगे जो वैकेंसी आएंगी यूपीपी की, उनमें फॉर्म भरिएगा, उसमें थोड़ा और मेरिट ज़्यादा जाएगी। तो एक अच्छी तैयारी करें, छोटी छोटी कमियों को दूर करें, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।